फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर गौती गांव में सिराथू विधानसभा से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की भी कड़ी निंदा की। फतेहपुर के मोहम्मदपुर गौती गांव में युवा सपा नेता और गांव निवासी अब्दुल राफी के आवास पर आयोजित बैठक में सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल शामिल हुई। गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में क्षेत्रीय राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती और जन समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान गौती पुल से टांडा मार्ग के निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठा। ये सड़क फतेहपुर जिले की हुसैनगंज विधानसभा और कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की मांग उठाई, जिस पर विधायक ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर पल्लवी पटेल ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की राजनीति का रास्ता तय होता है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2022 की ही तरह आगामी चुनाव में भी निराशा हाथ लगेगी और प्रदेश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल पर पल्लवी पटेल ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बने रहने की रणनीति का हिस्सा था, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से विपक्ष से ज्यादा भाजपा को नुकसान होने की संभावना है। वहीं 2027 के चुनाव में अपना दल कमेरावादी के गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और कार्यकर्ताओं के रूप में वो जनता के बीच रहकर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही हैं। अखिलेश यादव की बेटी की तस्वीर पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस समाज में बेटियों को सम्मान और पूजा का दर्जा दिया जाता है, वहां इस तरह की टिप्पणियां बेहद निंदनीय है। उन्होंने ऐसी मानसिकता की कड़ी आलोचना की। इस अवसर पर अब्दुल राफे, अब्दुल काफी, बान सिंह, प्रेम सिंह, अतुल यादव, अजय गौतम, डॉक्टर मनोज, कुंवारी रानी पर यादव, मुस्तफीज अहमद, शहजाद अली सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फतेहपुर के मोहम्मदपुर गौती गांव में आयोजित इस बैठक के दौरान सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जहां क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा की, वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव और प्रदेश की राजनीति को लेकर कई अहम बयान भी दिए। अब उनके इन बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मॉडल की गाँव है, इधर हम लोग 4 जिले के मॉडल है। गंगा नदी है जो इधर चला विधानसभा, इधर 2027 के चुनाव को लेकर के जो भाजपा संगठित से नहीं वोटर है, वो बंगाल चुनाव को लेकर बहुत दहशत और बड़ा सोच में पड़ा हुआ है कि 2027 में कैसे चुनाव रहेगा, क्या तैयारियां हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश इस देश के जितने भी सूबे हैं उन सबसे महत्वपूर्ण सूबा है, बड़ा सूबा है और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सीधे दिल्ली का रास्ता खुलता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो भी सोच और जो भी नीति और प्रणाली रही हो दूसरे प्रदेशों में चुनाव जीतने का, लेकिन यहाँ पर जो वोटर है वो अपने अधिकारों को और अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए बहुत ही चेतन और जागरूक है। और इसका नमूना ये है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के तमाम हथकंडों के बावजूद यहाँ पर एक बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली थी। और ऐसे में हमारा ये मानना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष में हमारी भूमिका है और जितना मैं क्षेत्रों में जा करके आम जनता की बातों को सुन रही हूँ, उनके मुद्दों को समझने का प्रयास कर रही हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठा ढोल बजाए, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनकी इच्छा के अनुरूप उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आएगा जो उत्तर प्रदेश की जनता की सिर पे ताज बंधेगा। एक राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और है कि 2027 में कमेरावादी अपना दल कमेरावादी पार्टी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या पल्लवी पटेल बाहर रहेंगी, हम आपसे जानना चाहते हैं। आपका सिंबल क्या होगा? मतलब देखिए,
अपना दल कमेरावादी हो, समाजवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, ये जितने भी नाम मैंने लिए ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। और राजनीतिक पार्टियां 5 साल काम ही इसलिए करती हैं कि चुनाव के माहौल में आकर के चुनाव का जब मौसम आए, लोकतंत्र का वो त्यौहार आए, तो उन्होंने 5 साल जो काम किया है जनता के बीच में रह करके जिन मुद्दों को और जिन नीतियों को मुखरता से उठाया है, उसका देखें रिजल्ट क्या है, जनता कितने सहयोग और समर्थन में खड़ी है। आपका जो सवाल है कि 2027 में अपना दल कमेरावादी अकेले लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर आपका जो चुनाव है बहुत करीब है। आपका सवाल भी जायज़ है, लेकिन आपका जायज़ सवाल एक ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो पार्टी का कार्यकर्ता है। तो पार्टी का कार्यकर्ता ये कभी निर्धारित नहीं करता कि पार्टी किन मुद्दों के साथ अकेले लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी, कैसे बंटवारे के साथ लड़ेगी। तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि इस सवाल का पुख्ता जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही दे सकता है। तीसरा सवाल ये है कि SIR जो वोटर धांधली को लेकर के जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव में हुआ है, लोग आरोप है विपक्षियों का, तो इसको आप किस नज़रिए से और कहाँ तक समझ रही, आपका क्या कथन है इस पर? देखिए, SIR जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बने रहने के मंसूबों को रखने वाला एक हथियार था, और जिसमें 64 पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बैठा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई थी उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विफल होंगे, क्योंकि आप सबको भी पता है कि यही मीडिया ने टीवी पे दिखाया है कि जो वोटों की कमी आई है, जो वोट काटे गए हैं, उससे विपक्ष के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी अखिलेश यादव जी की बेटी के फोटो वायरल के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, हमीरपुर जनपद में कार्यवाही की मांग की गई है, इस पर आपका क्या कथन है? देखिए, बेटी किसी राजनेता की हो, किसी किसान की हो, किसी मजदूर की हो या आम आदमी की हो, इस देश में जहां आधी आबादी और बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहां उनके ऊपर किसी भी प्रकार की अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाते हुए किसी प्रकार की टिप्पणी घोर निंदनीय है। और मैं ये मानती हूँ कि हर किसी को उठ करके जो है इस पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी संगठन एक ऐसा है जो बात करता है समाजवादी सोच की, तो निश्चित रूप से उनकी ये प्रखर आवाज़ उठनी चाहिए। फतेहपुर जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समूचे उत्तर प्रदेश के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अपने वोट का अधिकार का प्रयोग अपने भविष्य, अपने रोजगार, अपनी पढ़ाई और अपने सम्मान और अपने जो आपके अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए 2027 में अच्छे पत्रकारों से, बड़े पत्रकारों ये भी पत्रकार